मेरे पिताजी भाटपट्टी 27 विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं, कैप्टन जियाउर रहमान साहब। मैं उनकी पुत्री हूँ। क्या लग रहा है, लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है कैप्टन साहब को लेकर? देखिए, ये तो आपको यहाँ की जनता को इस हालात देख के पता लग रहा होगा कि क्या रिस्पांस है। ये पहली बार हुआ है इस पूरे बिहार में कि एक भी जनता को बिना पैसे के, बिना किसी चीज के अब यहाँ पे भीड़ इकट्ठी की गई है। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं होता है। एक भी किसी जनता को कोई पैसा नहीं दिया गया है, सब अपने उससे आए हैं। हम पूर्वी चंपारण से आए हैं। अच्छा बताइए, जनसुराज के बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, जनसुराज के बारे में जो भी पढ़े लिखे या जो बिहार को बदलने में अपना भूमिका निभाना चाहते हैं, वो लोग प्रशांत जी से जुड़ रहे हैं, जनसुराज से जुड़ रहे हैं। हाँ, वक्त थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब चुनाव का आते जा रहा है, लोगों में जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को लेकर के एक अच्छी सोच बनती जा रही है कि यही आदमी जो है जो बिहार को बदल सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को, जिन चीजों को बदलने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो इतना आसान होगा? देखिए, आसान तो कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन कठिन भी नहीं है। आदमी जब दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें किसी काम को करना है, तो कठिन से कठिन काम भी हो जाता है। इसलिए जो बिहार को बदलने का नशा है। अच्छा, कैसे बदलेंगे? पूरी जनता बदलेगी। पूरी जनता बदलेगी, क्योंकि 35 साल से घिसा पीटा सरकार चल रहा है। 15 साल हम लोग लालू यादव को देखे, अब 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। बिहार जहाँ का है वही पड़ा हुआ है। बाहर से लोग परेशान है, शिक्षा नहीं है, बड़ा चरम सीमा पर है। आप जाइए कोई सा काम कराने ब्लॉक में 500, 2000, 5000 दीजिएगा, तब आपका काम वगैरह तो नहीं होगा। हमारे प्रशांत किशोर जी को एक अच्छे सोच, एक अच्छे लगन लेकर के आए हैं। गरीब के बेटा हैं, बिहार के हैं, बिहार के जनता के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ शिक्षा अच्छा हो, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाए काम करने, अपने बिहार में लोग रह करके 15-20 हजार का महीना कमाए। इसकी नशा है बिहार को बदलने के लिए, और इस बार इंशाल्लाह बिहार बदल जाएगा। क्या सोचना है, जनसुराज की सोच व्यवस्था अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है, लेकिन तरह तरह के आरोप भी है जनसुराज पे। आरोप तो लगता ही रहता है। राजनीति में आइएगा तो हर किसी पर, हर एक दूसरे पक्ष विपक्ष होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के बिना राजनीति हो नहीं सकता है। जो अच्छे लोग को भी लोग बुरा कहते हैं, बुरे को भी लोग अच्छे कहते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो भीड़ है ना, ये लोग वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या? देखिए, जब पैसा देते हैं तो नहीं कन्वर्ट होते हैं, जब पैसा नहीं दे रहे तो वोटर ही हुए ना। ये तो सोचने वाली बात है। आपके लिए इतनी मेहनत करके सुबह के 9 बजे से 2 बजे दिन तक भूखा प्यासा कोई क्यों रहेगा? तो लेकिन प्रशांत किशोर पे तरह तरह के आरोप भी लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा है, कुछ बोल रहे हैं बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। देखिए, जब आदमी सफलता की ओर बढ़ता है तो उनकी कठोरता बढ़ती जाती है और उन आलोचना बढ़ती जाती है। यही उस सफलता का पहली निशानी है कि प्रशांत जी सही दिशा में चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? भाटपट्टी की सीट इस बार जनसुराज लेकर जाएगा, कैप्टन जियाउर रहमान लेकर जाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। ये पूरी भीड़ हमने इतिहास रचा है। 85 बस हमारी है, हर बस पे 200 व्यक्ति हम लोग लेकर आए। खाने का इंतजाम हमने किया, यहाँ की क्लियरेंस हमने ली। तो आप सोच सकते हैं जब ये भीड़ हमारी है तो ये सैलाब किसका होगा। हमने 85 बस लेकर आए। आज तक पूरे बिहार में क्या, पूरे इंडिया में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। हर बस पे 200 व्यक्ति हम लोग लेकर आए हैं। किसका गेम बिगाड़ेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग किसी का गेम नहीं बिगाड़ेंगे। हम लोग अपनी जगह बनाएंगे, अपनी नई पहचान बनाएंगे। हमें अपनी पहचान बनाना है, हमें किसी का गेम नहीं बिगाड़ना है। देखिए, कार्यकाल तो जो भी है, लेकिन एक शुरुआत तो हो जाएगी ना। जब एक शुरुआत हो जाएगी तो अंजाम तक भी पहुंचेगा। थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अंजाम तक भी पहुंचेगा। और मुसलमानों की, खासतौर पर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्या मुसलमानों को मसीहा इस बार भी? नहीं, वो मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, वो सारे बिहारियों की बात कर रहे हैं। सारी जाति धर्म, सारे समुदाय की बात कर रहे हैं। मुसलमान भी बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए मुसलमान की भी बात करते हैं, लेकिन केवल मुसलमान की नहीं, सारे जाति समुदाय, सारे धर्मों की बात कर रहे हैं। वो प्रशांत किशोर पे जो तरह तरह का आरोप लग रहा है, उस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आरोप, चुनाव में तो आरोप प्रत्यारोप तो होते ही रहते हैं, लेकिन कोई आरोप साबित तो नहीं हो रहा है ना। आप आरोप लगा रहे हैं, आप किस हैसियत से आरोप लगा रहे हैं? ये कभी सत्ता में नहीं रहे हैं। ये तो इनकी सोच जो है, ये तो हम बिहारियों के लिए खुशनसीबी है कि ऐसे लोग हमारे बीच हैं और उठ करके आए हैं।
वो अपना सारा सुख सुविधा सारा चीज छोड़ करके आज 3-3.5 साल से बिहार में एक एक गांव में पैदल चल करके बिहार के दर्द को उन्होंने समझा है और तब वो बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। और इस बिहार की व्यवस्था बदलने में हम लोग उनके साथ हैं और भी लोग जो उनको सुन रहे हैं समझ रहे हैं वो लोग भी उनके साथ आते जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग बिहार में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी लग रही है? जो नहीं, सबसे ज्यादा जो बिहार का मेन मुद्दा है जो पलायन का। आज हमारे बिहार से 50 लाख से ऊपर युवा आज जा करके बाहर में रोजी रोजगार के चक्कर में मारे फिरते हैं। 10-12 हजार रुपए के लिए उनकी क्या दुर्दशा होती है, हम लोग भी बाहर जाते हैं देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा शिक्षा का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है जो आज बच्चे हमारे जो बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं वो भी एक पलायन है। हमारे भी बच्चे खुद बाहर रहते हैं, 50,000-1 लाख रुपए महीने का खर्च होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं प्रशांत जी यहाँ पे देने की बात कर रहे हैं, वो दे देते हैं तो हमारा पलायन रुकेगा, नौजवानों को यहाँ रोजगार मिलेगा, बिहार तरक्की करेगा। ठीक है, शुक्रिया सर। हजरत आप कहाँ से आए? हम पटना से आए हैं। पटना से? इतनी दूर से क्यों? आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पे यार होपे के बरसाती में अटके हुए, चुनाव के बाद फिर दिखेंगे भी नहीं। अब सवाल यह है कि जिनको ज्यादा चिंता है अपने बेटा के लिए वही नहीं सब अल्फाज बोलेगा। लालू यादव बीमार हो गए बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अब तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। नीतीश कुमार 20 साल से रिश्तेदारों के जो उनके मंत्री हैं अपने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, वो उनकी वजह से बीमार हैं, है ना। तब नया युवा आया है, नया उमंग आया है, नए नौजवान आए हैं, नई तालीम का रोजगार शुरू होगा, नया विकास होगा, नया बिहार बनेगा। इस सोच को लेकर के प्रशांत किशोर जी आगे कदम बढ़ाए हैं। गांधी जी भी चले थे देश को आजाद कराने के लिए, तो अकेले चले थे। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने अपना कदम से कदम मिलाया, कंधे से कंधे मिलाया, तो देश को आजाद कराया अंग्रेज से। और इस बार भाजपा को आजाद कराएगा बिहार से, और यहाँ से भी आजाद होगा और केंद्र से भी आजाद होगा। तो क्यों नाराज आप लोग आरजेडी से? वो भी तो एमवाई समीकरण का नारा दे ही रहे। एमवाई के समीकरण से क्या मतलब है? एमवाई कब तक चलेगा? एमवाई का कब तक चलेगा? सिर्फ आप अपने लिए कि और भी किसी के लिए? आप 14% भी शामिल है उसमें। आप 14% है तो यादव को सीट देते हैं 50 गो, मुसलमान को देते हैं 8 गो, वो भी वहां से देते हैं जहां से हार जाए। प्रशांत किशोर जी ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी की बात की है, तो जितने जिस बिरादरी के लोग हैं उसको उतना सम्मान मिलेगा, उतना हिस्सेदारी मिलेगी। इसकी बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। इसलिए ये जो देख रहे हैं हवा, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सारे लोग बिहार बदलने के नशे में चूर हैं और सारे लोग बदल करके रहेंगे इस बार। तो बिहार में युवा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन या फिर भ्रष्टाचार वगैरह? सब है, पलायन भी है, भ्रष्टाचार भी है, रोजगार भी है, शिक्षा भी है। हम लोग अपने बच्चे को गुजरात में पढ़ाते हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, बम्बे में पढ़ाते हैं। यहाँ एजुकेशन अच्छा रहेगा तो मेरा बेटा यहीं ना पढ़ेगा। वहाँ 50,000 महीने में खर्चा होता है, यहाँ 2,000 में पड़ेगा। ये तो पैसा बचेगा ना यहाँ के जनता का। काम करने के लिए हम लोग का भाई भतीजा बाप जो है ना बाहर में कमा रहा है, यहाँ फैक्ट्री खुलेगा तो यहाँ ना 15-20 हजार का महीना कमाएगा। इस लगन को लेकर के, इस फिक्र को लेकर के प्रशांत किशोर जी चले हैं और उनके साथ हम लोग भी चले हैं। तो आपको क्या लग रहा है, नई पार्टी है उसको एक बुनियाद बनाने में टाइम नहीं लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा। बिहार की जनता है, समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है, समझाने वाले की जरूरत पड़ती है ना। तो प्रशांत किशोर जी की बात को एक एक जनता समझ चुकी है। जो हम लोगों को इस बार अपने बच्चे को देख करके वोट देना है, अपने बेरोजगारी को देख करके वोट देना है, अपने भ्रष्टाचारी को देख करके वोट देना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ से आए? हम तो सीतामढ़ी से आए। सीतामढ़ी से आए। क्या सोच रहे हैं आप लोग सर जनसुराज को लेकर? तो बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है वो मुमकिन है? देखिए, अगर जनता चाहिए, जनता जिस तरह से ये भीड़ जो देख रहे हैं, जनता अगर चाह देगी तो सब कुछ मुमकिन है। सर आप कहाँ से आए? मैं बचारपुर से आया। कहाँ से? अच्छा, बचारपुर। क्या सोच रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में? मैं प्रशांत किशोर को सुनने आया हूँ, उनके विचारधारा को सुनने आया हूँ। ये घर कोई एक चीज बताए जो प्रशांत किशोर अच्छा लगता हो। उसकी बातें अच्छी लगती है, उसका जो विचार है, और बातें तो सब अच्छी करता चुनाव से पहले करता है, इसलिए उनके विचार को सुनने आया हूँ। और कोशिश ये है कि अच्छा काम के लिए अच्छा काम किया जाए। जहाँ सारे लोग हो वहाँ हम भी रहेंगे
इसीलिए हम आए इस सभा में सुनने के लिए। आप कहाँ से आए सर? सीतामढ़ी सीतामढ़ी। अच्छा, जनसुराज है, क्या माहौल है सीतामढ़ी में, बताइएगा। बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल है, लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत बढ़िया माहौल है। आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी का, बी टीम में होने का। ना ना, उसका लगने से कोनो बात नहीं, हाँ? उसका लगने से कोनो बात नहीं। क्या लग रहा है इस बार किसको खतरा पहुंचाएगा जनसुराज, किस पार्टी को? जान स्वराज को यहाँ से सीट निकल जाना चाहिए सीतामढ़ी से।